प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ है और यहीं पर 750 के करीब फार्मा उद्योग लगे हुए हैं, जो कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोगों की जान बचाने के लिए दवाएं बनाकर सप्लाई की जाती है। लेकिन अब कुछ नकली दवा कंपनियों द्वारा नकली दवाएं बनाकर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है, जिसके कारण अब प्रदेश का सबसे बड़ा फार्मा हब कहा जाने वाला पीबीएन बदनाम होना शुरू हो चुका है। हाल ही में यूपी के वाराणसी में बद्दी की एक फार्मा कंपनी की 7.5 करोड़ रुपए की नकली दवाइयों की खेप पकड़ी गई थी, जिसके बाद यूपी पुलिस और यूपी के ड्रग विभाग ने निर्यात करने वाली कंपनी की मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन बद्दी का ड्रग विभाग इस पर भी सुर्खियां बटोर रहा है। यह आरोप हम नहीं बल्कि जग सेवा ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेशाध्यक्ष जगपाल सिंह राणा ने बद्दी के ड्रग विभाग पर लगाए हैं और कहा है कि जिन नकली दवा फैक्ट्री पर कार्रवाई बद्दी के ड्रग विभाग को करनी चाहिए थी, वह यूपी के वाराणसी में जाकर पता चला कि 750 करोड़ की नकली दवाई है, जिस पर यूपी के ड्रग और पुलिस विभाग ने कार्रवाई की। लेकिन जग सेवा ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेशाध्यक्ष जगपाल सिंह राणा ने आरोप लगाया कि अगर बद्दी में ही पहले इस नकली दवा कंपनी का भांडाफोड़ किया होता तो इनकी कंपनी द्वारा बनाई गई नकली दवाओं के कारण जिन लोगों की मौतें हुई हैं उनकी जान बचाई जा सकती। ये जो वाराणसी में 7 करोड़ की जो दवाइयों के सैंपल फेल हुए हैं, इसके बारे में मैं आपको यही कहूँगा कि हिमाचल गवर्नमेंट में आज की डेट में सभी मंत्री और सारा स्टाफ ईमानदार है, लेकिन जो स्टेट ड्रग कंट्रोलर है और ये विभाग है, इसमें जब मुखिया ही करप्ट हो तो यहाँ दवाइयाँ बन के जाती है, उसकी सैंपल फेल होती है वाराणसी में, जहाँ प्रधानमंत्री जी का गृह क्षेत्र है। यहाँ उसकी सैंपलिंग होनी चाहिए थी, यहाँ फेल होनी चाहिए थी, यहाँ चेकिंग नहीं हुई। जब वहाँ फेल हुई, जब उन्होंने हिमाचल में आके यहाँ की जांच की तो उस पे यहाँ के स्टेट ड्रग कंट्रोलर हेड ने कार्रवाई कर दी है और अखबारों में सुर्खियाँ बटोर रही है। हो सकता है ये कंपनी वाले नकली दवाइयाँ भेजती हो, इन्होंने इनसे सेटिंग ना की हो या सेटिंग करके यहाँ से ये बनाई हो दवाइयाँ, वहाँ जाके सैंपलिंग फेल की हो। अब ये सारा एक ड्रामा हो रहा है, कारण बताओ नोटिस इनको जारी कर देंगे, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। पहले इससे जितनी भी कंपनियों के, जैसे जाम्बिया में बच्चे मरे, वो बद्दी की दवाइयाँ थी, हिमाचल स्टेट की दवाइयाँ बनी थी, बच्चे मर गए, गलत दवाइयाँ थी, सैंपलिंग वो बिल्कुल सैंपलिंग फेल थी। पीजीआई में डेथ हुई 5 लोगों की, उस टाइम भी हिमाचल में दवाइयाँ बनी थी। स्टेट ड्रग कंट्रोलर के लिए पहली सरकार जो थी वो पता नहीं इतनी क्यों उसके लिए लॉयल थी कि उस पर कार्रवाई की बजाय हमेशा उसको बचाते थे और उसको यही बोलते थे जो भी कंपनियों की दवाइयाँ सैंपलिंग फेल हुई है उस पर कारण बताओ नोटिस जारी कर दो। उसके अलावा इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हिमाचल सरकार अब बदल चुकी है। मैंने पहले सीबीआई से इसकी जांच की मांग की थी, लेकिन मैं चाहता हूँ इसकी सीबीआई जांच ना हो, इसकी विजिलेंस जांच हो जो कि स्टेट के अंडर हो, क्योंकि मुझे हिमाचल सरकार पे भरोसा है। पहले जयराम सरकार थी, जयराम सरकार ने दिल खोल के इनके साथ यारी लगा रखी थी और आज भी जयराम सरकार और जयराम ठाकुर जी जब ऑपरेशन लोटस की बात करते हैं तो ऑपरेशन लोटस के लिए जो फंड की बात करते हैं तो वो इसी विभाग के हेड से, मुखिया से तालमेल करके लोटस की बात करते हैं। आप जांच कर लीजिए, अगर स्टेट ड्रग कंट्रोलर के पुरानी सरकार के सारे मंत्रियों के साथ, जो भी हमारे यहाँ के मंत्री भी रहे सोलन के, इनके साथ अच्छे रिलेशन ना रहे हों। आप एक बात बताइए, एसएचओ के एरिया में ज़्यादा चोरियाँ हो जाए तो उस एसएचओ को बदला जाता है। जब हिमाचल सरकार अब बदल चुकी है। मैंने पहले सीबीआई से इसकी जांच की मांग की थी, लेकिन मैं चाहता हूँ इसकी सीबीआई जांच ना हो, इसकी विजिलेंस जांच हो जो कि स्टेट के अंडर हो, क्योंकि मुझे हिमाचल सरकार पे भरोसा है। पहले जयराम सरकार थी, जयराम सरकार ने दिल खोल के इनके साथ यारी लगा रखी थी और आज भी जयराम सरकार और जयराम ठाकुर जी जब ऑपरेशन लोटस की बात करते हैं तो ऑपरेशन लोटस के लिए जो फंड की बात करते हैं तो वो इसी विभाग के हेड से, मुखिया से तालमेल करके लोटस की बात करते हैं। आप जांच कर लीजिए,
अगर स्टेट ड्रग कंट्रोलर के पुरानी सरकार के सारे मंत्रियों के साथ, जो भी हमारे यहाँ के मंत्री भी रहे सोलन के, इनके साथ अच्छे रिलेशन ना रहे हों, आप एक बात बताइए, एसएचओ के एरिया में ज़्यादा चोरियां हो जाए तो उस एसएचओ को बदला जाता है। जब हिमाचल जो स्टेट ड्रग कंट्रोलर है, हिमाचल में जब दवाइयों के सैंपल फेल होने थे और बाहर जाके नहीं है इन्होंने सैंपल फेल किए, वही दवाइयां बाहर बेची गई और उससे बच्चे मरे हैं, लोग मरे हैं, तो इसकी ट्रांसफर क्यों नहीं की गई? इसको एक्सटेंशन की बात क्यों कर रहे हैं? तो इसकी जांच क्यों नहीं खुलाई जा रही? पूर्व मुख्यमंत्री हमारे राजा वीरभद्र जी रहे, 6 बार मुख्यमंत्री रहे, सीबीआई जांच करती है, वो भी उनकी बेटी की शादी के दिन। और क्या मिलता है उनको? 6 बार के मुख्यमंत्री के पास मात्र 6 करोड़ की, जो उनकी एक राजा के पास वैसे ही इतना सामान पड़ा होता है, उनके पास तो अरबों होना चाहिए था अगर वो 6 बार मुख्यमंत्री है। उनके खिलाफ इन्होंने जांच कर दी सीबीआई की, लेकिन हमारे बार बार मांगने पर भी एक करप्ट जो इंसान बत्ती में बैठा है, इसकी जांच नहीं कर रही। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहूंगा कि इसकी विजिलेंस जांच खोली जाए और जल्द से जल्द इस पे पूरी कार्रवाई की जाए, इसके सारे डॉक्यूमेंट्स जब्त किए जाएं, इसने किस किस कंपनी को शेल्टर दे रखा है और किस किस नेता से ये संपर्क में है, इसकी